देख रहे हैं द तर्कस। और आज पूरे देश में किसान संगठनों ने जो आह्वान किया था आंदोलन का, उसमें थोड़ी तब्दीली हुई है। जो अखबारों से पूरे देश को, पूरे प्रदेश को मालूम हो चुकी है कि परीक्षाओं और कई मुद्दों को लेकर के उसको थोड़ा रूप परिवर्तन कर दिया गया है। लोग अपना मांग पत्र और ज्ञापन देंगे। तो आज ये आजमगढ़ जिले के झकमा विकासखंड में हीरा बाजार है, जो कभी लाल आंदोलन का केंद्र हुआ करता था, बड़ी उर्वर भूमि थी। आज वहाँ भी अभी भी उसके अवशेष हैं और हमारे पास कई लोग, नौजवान और बुजुर्ग किसान और जो अपने आंदोलनों के लिए पहचाने जाते हैं, यहाँ उपस्थित हैं। तो हमारे पास धर्मदेव बाबू के नाम से जिनको जाना जाता है, मैं आपसे खड़े हो जाएं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपका ये जो आज का आंदोलन है, इसका मुख्य मुद्दा क्या है और किस विषय को लेकर के आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और आगे की क्या रणनीति है? हमारा आज का जो मुख्य मुद्दा है, जो किसान विरोधी 3 काले कानून हैं और बिजली विधेयक 2020 है, जिसको हम लोग ये कह रहे हैं कि सरकार उसको रद्द करे, वापस ले। और इसी को लेकर के हम लोग पूरा जगह जगह जो है ये लोगों को चेतना देने का काम कर रहे हैं कि जो दिल्ली में किसान लोग आंदोलन कर रहे हैं, उनके खिलाफ सरकार का जो अभियान चल रहा है, उनको बदनाम करने का अभियान चल रहा है। उनके खिलाफ तमाम सारा प्रोपेगेंडा हो रहा है कि वो आतंकवादी हैं और नक्सलपंथी हैं और जो है खालिस्तानी हैं, ये तमाम हो रहा है। जबकि ये सारा हम सभी लोग जानते हैं, देश भर के लोग, कि ये सारे लोग जो हैं वोट देने में भूमिका निभाते हैं, सरकार को बनाया है, वोट दिया है। लेकिन आज वही सरकार जो हमारे वोट से बनी है, वही हमें जनता को हमको आज आतंकवादी कह रही है, देशद्रोही कह रही है। तमाम तरह से जो है ये हो रहा है। गोदी मीडिया जो है, गोदी मीडिया जो सरकार के साथ है, सच बात को दबा रही है। जो 26 तारीख की जो घटना को उन लोगों ने किस तरीके से इन किसान आंदोलन को लेकर बदनाम करने की कोशिश किया, वो आज देश के सामने सब साफ हो गया है। वो द्वीप सिद्धू और सदाना, ये जितने लोग थे, किस तरीके सरकार की साजिश के तहत जा करके लाल किले पर जो है वो लोगों ने अपनी गड़बड़ी पैदा किया। उसका जो है खामियाजा मानने का काम सरकार ने किया है। लेकिन वो आज बिल्कुल बेनकाब हो गई है कि ये तमाम सारे लोग जान गए हैं कि अब ये सरकार चाहे जितना भी हो, हमारे खिलाफ जो भी साजिश करेगी, ना इनकी हमारे पक्ष में अदालत है, ना इनका अपना कोई जो है कानून हमारे पक्ष में है। हमारे पास जनता का आंदोलन ही हमारी मदद करेगा। इसलिए उन्होंने पूरे देश भर से आह्वान किया है कि जहाँ भी हैं सारे किसान लोग इस काले कानून को वापस कराने के लिए इस आंदोलन को मदद करें। इस कड़ी में हम लोग यहाँ पर एक कार्यक्रम अपना आयोजित किए हुए हैं। यही है साथी। और आपके कहने का मतलब है कि जिन लोगों ने तिरंगे के बगल में दूसरा झंडा फहराया था, उसको लेकर के देश के किसान आंदोलन को बहुत टारगेट किया गया। तमाम लोगों ने कहा कि यह अनुचित है। उसको आपने बताया कि वह एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत था। जी अजीत जी, वो सुनियोजित षड्यंत्र था, क्योंकि वो जो गुट वहाँ गया था, वो गुट जो है इस आंदोलन से, किसान मोर्चे से अलग है। जो किसान मोर्चे की बात नहीं मानता है, वो अलग जो है एक बैरिकेडिंग को आगे बढ़ाकर पुलिस ने साजिश के तौर पर उसको आगे रख दिया था। और उसके साथ जो सिद्धू की बातचीत होती रही है, इसके चलते उन्होंने जो हमारा जो है रैली जो निकलनी थी जो है 11 बजे, उन्होंने 8:30 बजे ही रैली को निकाल दिया था और उस रास्ते उनको जाने दिया गया था। अब पूरा मौका दिया गया था और जा करके उन लोगों ने जो किया, उसमें सदान ने और इसने सिद्धू ने भी ऐलान किया कि मैंने ये खालिस्तानी झंडा, मैंने वो जो है सिख गुरु का झंडा लगाया है, वो खालिस्तानी का झंडा नहीं है, वो भी एक सिख गुरु का झंडा है। अब आप जानते हैं कि उसको जो है नरेंद्र मोदी जी 2 बच्चों के साथ थे, एक पगड़ी थी, पगड़ी पर भी उन्होंने जो है निशान था, ये 2 तलवार, और इसका जो सिख गुरु का जो है वो कोई देश विरोधी झंडा नहीं, धार्मिक झंडा था, जिसको बदनाम किया गया कि तिरंगे झंडे का बदनाम किया। तिरंगा झंडा ऑलरेडी अपनी जगह लगा हुआ है, उसको किसी ने छेड़छाड़ नहीं किया है। तो धर्मदेव जी, आज जो यहाँ पर एक व्यापक तैयारी थी कि बड़ी संख्या में लोग चक्का जाम करेंगे, तो उसको शायद टिकैत जी ने और जो किसान संगठन है उन लोगों ने चक्का जाम को उत्तर प्रदेश में वापस ले लिया है। तो इस पर आपकी क्या राय है? सर, इस मामले में जो है सरकार के जो ये हमारे किसान मोर्चे ने जो कहा था कि हम लोग पूरा देश भर में हाईवे चक्का जाम करेंगे, और जो है ताकि सरकार को ये पता चले कि ये जो कह रही है कि मुट्ठी भर किसान लोग दिल्ली और पंजाब हरियाणा के यहाँ हैं, बाकी देश का किसान मेरे साथ है। इसलिए उन्होंने आह्वान किया था कि सारा हाईवे आप लोग जाम करें, ताकि ये सरकार को पता चले कि गांव देहात में सब जगह जगह जहाँ भी किसान लोग हैं वो सब इस काले कानून के खिलाफ हैं।
लेकिन अभी जो परिस्थिति आई कि परीक्षाएं हैं और इस तरीके से लेकर के उन्होंने कहा कि हम केवल जो है पश्चिमी उसमें करेंगे, उत्तराखंड और जो है दिल्ली और उत्तर प्रदेश में हम चक्का जाम का आयोजन अभी स्थगित करते हैं, आगे जैसा निर्णय होगा हम लोग करेंगे। इस कड़ी में उन्होंने अभी इसको वापस किया है, लेकिन धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण चलते रहने के लिए उन्होंने अलाउ किया है कि आप लोग कर सकते हैं। उस कड़ी में हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारे बीच राही जी, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? लंबे समय से आप किसानों और लोगों के बीच की लड़ाई लड़ते हैं, इस आंदोलन के विषय में क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा तेज बोलिए। हाँ हाँ, हम इस बाजार में बोलना चाहते हैं कि जुर्म के खिलाफ आज जो जुर्म हो रहा है सरकार द्वारा, जुर्म तो अपराध है जो सरकार द्वारा किया जा रहा है, लेकिन जो जुर्म को सहते हैं वो भी अपराधी हैं। ये नहीं कहा जा सकता कि हम जो ये कानून सरकार थोप दिया है तो हम अपराधी नहीं हो सकते। तो ये जुर्म का अपराध करने वाला वो भी अपराधी हो सकता है। तो हम आगे बात बताना चाहते हैं कि जो ये जुर्म हो रहा है हमारे सरकार द्वारा, इसको हम लोग गंभीरता से इसको लेने की ज़रूरत है। आज देश के अंदर चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, जो भी है, ये सबका सवाल है। ये जुर्म, ये दमन हो रहा है, ये दमन के खिलाफ अगर हम बर्दाश्त कर गए तो हम भी अपराधी हो सकते हैं, अपराध के श्रेणी में हो सकते हैं। ज़्यादा हम बात न कर करके ज़्यादा हम और हमारे बीच में देवराही के शब्द थे कि अन्याय करना पाप है तो अन्याय सहना भी पाप है। आप ये बात आप लोगों से बताई। हमारे बीच एक बड़ी शख्सियत बैठे हुए हैं जो सरकार के एडीएम पद यानी कि एडिशनल मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में जिन्होंने सेवा दिया है इस सरकार को, और उसके बाद आप सेवानिवृत्त हैं। लेकिन सेवानिवृत्त होने के बाद आपने एक बड़ा काम अपने हाथों में ले लिया, जनता को जगाने का, लोगों के अंदर स्वाभिमान और जज्बे को पैदा करने का, और आप लगातार इस उम्र में काम कर रहे हैं। अभी आप साइकिल उठाते हैं तो गांव में चले जाते हैं। हम आपका भी विचार जानना चाहेंगे इस किसान आंदोलन को लेकर के, क्या कहना चाहेंगे? हमारे साथ हैं बी राम जी। हम तो यही कहेंगे कि पहली बार प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अपराधी हुआ है, और तो 2000 अल्पसंख्यकों और दलितों को बर्बाद करके प्रधानमंत्री हो गया। अपने मंत्री को नहीं, जब गुजरात मुख्यमंत्री था तो अपने हरेंद्र पांड्या को बर्बाद दिया जो मंत्री थे। तो दूसरी बात ये कि पहली बार ये देख रहा है किसान, मजदूर और मेहनत कश आवाम जो है सड़क पर है और इसके खिलाफ है। ये फांसीबाजी सरकार है, और वो मैं समझता हूँ कि ये अच्छा अवसर है, प्रगतिशील शक्तियों का वो साथ है उनको। ये हम यही कहेंगे कि इसको उखाड़ फेंकिए, किसानों का समर्थन तीनों कानून का 44 कानून को मर्ज करके ख़त्म करके और 4 कोड बनाया है मजदूरों का। तो मजदूर समझते हैं कि किसान मजदूर और मेहनत कर आवाम प्रगतिशील शक्तियाँ एक हो गई है, और इसको भागना पड़ेगा नरेंद्र मोदी को, और सत्ता से प्रदूषित होना किसानों के समर्थन का दुनिया की क्रांतिकारी शक्तियाँ, सज्जन शक्तियाँ, प्रगतिशील शक्तियाँ एकजुट हों, ये हैं बी राम के शब्द। ये आपके सपने हैं कि हमारे समाज के तमाम लोग जो आज सोए हुए हैं उनको जागरूक होना चाहिए, एक साथ एकजुट होना चाहिए, तभी हम अपनी लड़ाई को लड़ पाएंगे, तभी हम अपनी आज़ादी को कायम कर पाएंगे, बचा पाएंगे। और अभी इस देश को पूरी आज़ादी नहीं मिली है, कम से कम आंदोलनकारियों की तरफ से जो ये बात निकल रही है सच बात है कि हमको एक आज़ादी की नई जंग लड़नी है, इस देश को फिर से आज़ादी की तरफ ले चलना है। आप लोगों में से अगर कोई भी अपनी राय देना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं तो आगे आएँ। धर्मदेव जी एक बार फिर आप आ जाएँ। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या इसी आंदोलन के साथ
ये मांग भी जायज़ है कि देश की सरकार औद्योगिक मूल्य नियंत्रण आयोग बनाए, क्योंकि उद्योगपति जो कुछ भी पैदा करते हैं उसका वो मनमाना 1000 गुना फायदा उठाते हैं। आखिर ये एक ही देश में ऐसी खुली छूट कुछ लोगों को क्यों? अमीरों को लूटने की पूरी आज़ादी और गरीबों को अपनी कीमत का दाम 2 गुना करने की आज़ादी नहीं। कई बार हमारी लागत से भी हमारा दाम कम होता है। टमाटर हम ज़्यादा पैदा कर दें तो सड़क पर फेंकना पड़ता है, 2 रुपया किलो हो जाता है। आलू सस्ता हो जाता है। तो औद्योगिक मूल्य नियंत्रण आयोग लागू होना चाहिए या नहीं, आपकी क्या राय है? यही विडंबना है हमारे देश की कि लोग अपने श्रम के मालिक नहीं हैं। इसी तरह से जब किसान लोग उत्पादन करते हैं तो अपने उत्पादन का वो मूल्य निर्धारित नहीं करते हैं। इसीलिए पूरी दुनिया में एक जो है बाज़ार है और बाज़ार में ही कीमतों का मूल्य निर्धारित होता है और वो मूल्य निर्धारण करते हैं पूंजीपति देश के। इसलिए हम श्रमिक लोगों के सामने भी है, हमें अगर कोई हमको खरीदता है, मेरी मेहनत को खरीदता है, तो हम अपने मेहनताना का रुपया मांग नहीं सकते कि हमें 200 रुपये में मुझे श्रम करना है। वो कहता नहीं, तुम्हें 5 रुपये में काम करना है तो मेरी मजबूरी है। यही विडंबना है देश की कि जिनके पास धन संपदा है वो ही सारा देश के मालिक हैं। यही एक विडंबना है कि लोग जो है इस झांसे में फंसे हुए हैं चुनाव पद्धति के कि आप अपना अन्याय के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ अगर चाहते हैं परिवर्तन तो सरकार को बदल दीजिए। लेकिन दोस्तों यही समझना है कि सरकार बदल देने से तो मैनेजर बदल जाते हैं राजनीतिक, लेकिन जो है जो नीतियां हैं सरकार की, जो मुनाफाखोरी की नीतियां हैं, जो शोषण की जो नीतियां हैं वो बदलती नहीं हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि ये जो बात है मूल्य नियंत्रण तो होना चाहिए। यही तो एमएसपी कानून में किसान मजदूर लोग मांग रहे हैं, कह रहे हैं आप एक कानून बना दीजिए ताकि अगर इस कम से रेट में कोई खरीदता है तो उसको जेल में डाल दिया जाए। लेकिन यही सरकार नहीं करना चाहती है, कहती नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं। इसलिए उन्हें खुला हुआ बाजार चाहिए। आज देख लीजिए सरकारी जो विभाग था वो सारा का सारा जनता के पैसे से बना था, उनसे तमाम वस्तुओं पर टैक्स लेकर के बनाया गया था। और आज वही सरकारी सेक्टर को हमने चुना था कि हमारे इस सरकारी संपत्तियों की जाके आप रक्षा करेंगे, लेकिन उन्होंने रक्षा के बजाय उन सारे सरकारी सेक्टर को जहां लोगों को रोजगार मिलता था वो पूंजीपतियों को कौड़ी के भाव बेच दिया है। अब नौजवान लोगों को रोजगार कहाँ है? तो आज आप देख रहे हैं किसी भी हमारे जिंदा रहने का एक आधार था और उस कृषि को भी जो है इन पूंजीपतियों के लिए दरवाजा खोल दिया है। और ये पूंजीपति लोग आएंगे, कंपनियां आएंगी, किसानों से सौदा करेंगी और वो लोग उस पर अपना उत्पादन करवाएंगे, बीज देंगे, खाद देंगे और उसका मालिकाना खुद रहेगा, जो उत्पादन होगा खुद लेके जाएंगे। ये स्थिति देश में हो गई है कि उनका जो है बहुत बड़ा एफसीआई खत्म होने जा रहा। अगर एफसीआई खत्म हो गया तो क्या होगा? तो ये पूंजीपति लोग अपने अपने गोदामों में पूरा माल भर लेंगे। इसके बाद जनता में जब भुखमरी आएगी तो महंगे से महंगे दाम पर भेजेंगे, हाहाकार मच जाएगा। 1952 में यही हुआ था कि ये तब जब अकाल पड़ा था, खाने के लिए नहीं मिला था, तब 55 में ये कानून बना था एफसीआई का कि ये सरकार खरीदेगी और सस्ते गले दाम की दुकानें होंगी जहाँ से किसानों मजदूरों को दिया जाएगा। लेकिन अब वो कानून, ये जो कानून तीनों आ रहे हैं उससे ये कानून खत्म हो जाएगा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली खत्म हो जाएगी। एमएसपी में कहीं भी कोई माल बेचने की जो बात कही जा रही है, कोई भी एक छोटा सा किसान कहाँ लेके जाएगा माल बेचने के लिए? उसके पास कहाँ इतना टाइम है? इसलिए ये जो कुछ हो रहा है बड़े बड़े पैसे वालों के लिए, पूंजीपतियों के लिए ये दरवाज़ा खोल दिया गया है। इसलिए इस जगह, सारे जगह पर जहाँ भी हो रहा है, आज किसान, मजदूर, नौजवान, छात्र लोगों के लिए भी यहाँ सरकारी सेक्टर का जो आज आप समझिए कि ये बिजली विभाग जो बिजली कानून आया है उसमें जो विधेयक लाया 2020, उसमें जो है प्रति यूनिट बिजली 8 से 12 रुपए, घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली महंगी होगी, उद्योगपतियों के लिए बिजली सस्ती होगी, कृषि के लिए जहां बिजली फ्री मिलती थी वो किसी के लिए बिजली आज महंगी हो जाएगी। तो ये सब आज तक तो वैसे भी लोग जितना उत्पादन करते थे लागत के आधार पर, उनको उसका वाजिब मूल्य नहीं मिलता था, उसी लिए तो लड़ रहे हैं कि हमारी लागत का जो मुनाफा है वो हमको मिलना चाहिए। लेकिन उनको मुनाफा कौन का है? उनको तो वाजिब मूल्य भी नहीं मिलता, लागत भी नहीं मिलती। इसीलिए जो है जब उनका रेट गिरा देते हैं मालिक पूंजीपति लोग तो उनको कूड़े में फेंकना पड़ता है जब उत्पादन होता है, और इसके बाद जब स्टॉक में रख देते हैं और फिर इसके बाद जब जरूरत पड़ती है जनता की तो महंगे दर पर खरीदना पड़ता है, लाचारी होती है। ये स्थिति है देश में साथियों। इसीलिए वो आज आंदोलन का दौर है, आज आंदोलन का दौर है, जीवन में बदहाली है, लोगों को जिंदा रहना दुर्भर हो गया है, शिक्षा उनके बस में नहीं रह गई, इतना प्राइवेटाइजेशन के चलते शिक्षा मांगी हो गई है, चिकित्सा मांगी हो गई है। कहाँ जाएंगे? किसके दरवाजे जाएंगे? आने वाला समय ऐसा खतरनाक है कि हम लोग जीवित हैं, आज हम लोग नहीं रहेंगे, लेकिन आने वाला इतिहास पूछेगा कि पिताजी आप लोग मौके पर मौजूद थे, ये जो काला कानून आया था क्या आपने इसके खिलाफ कोई आवाज़ उठाई थी?
क्योंकि उस समय जो भुखमरी आएगी वो सवाल उठेगा, चिताओं पर जाकर लड़के लोग पूछेंगे कि आपने क्या बड़ी भूमिका निभाई थी। ये सवाल आज खड़ा हुआ है। कोई ये न कहे कि हमने वोट दिया है, वो हमारी सरकार है। सरकार पूंजीपतियों की है और पूंजीपतियों के लिए काम करती है, चाहे कोई भी आएगी। यही आज सबको समझना है कि मुख्य लड़ाई किसके खिलाफ है। अंग्रेजों को भगाया है इस देश से, तो सत्ता में कौन सा लोग आया है, कौन वर्ग आया है? वही पूंजीपति वर्ग सत्ता में बैठा हुआ है और उसी पूंजीपति वर्ग की सेवा करना इन राजनीतिक पार्टियों का काम है जो लोग कर रहे हैं। इसलिए साथियों, मेरा यही कहना है कि आप लोग इस लड़ाई में जो किसान मजदूर जो लड़ाई कर रहे हैं, काला कानून है, बिजली विधेयक आया है, इसको पूरी तहे दिल से और इसको स्वीकार करके कि हमारे लिए खराब है और काला दिन आने वाला है, इसके खिलाफ आंदोलन को तेज किया जाए। हम समझते हैं यही आज के दिन का जो हमारा मैंने संकल्प था, यही होना चाहिए। अभी आप धर्मदेव जी को सुन रहे थे और आपकी जो बात है उसमें ये भी बात जुड़ी हुई है कि हमारी पहचान आज जातिगत हो गई है, धर्मगत हो गई है। जिस दिन हम पेशागत पहचान को लेकर आएंगे, जिस दिन हम कहेंगे कि हम सभी किसान हैं, कोई भेदभाव नहीं, उस दिन हमारी ताकत का एक जवाब मिलेगा और कोई उसको नजरअंदाज नहीं इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। मुझको एक क्रांतिकारी कविता की लाइन याद आ रही है कि रुके न जो, झुके न जो, मिटे न जो, हटे न जो, हम वो इंकलाब हैं, जुल्म का जवाब हैं, लड़ रहे हैं इसलिए कि प्यार जग में जी सके, आदमी का खून कोई आदमी न पी सके, मालिकों मजूर के, नौकरों हुजूर के, भेद को मिटाएंगे, समानता को लाएंगे, समानता को लाएंगे। ये लड़ाई हमको लड़नी संयुक्त पड़ेगी। किसान मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद तीनों कृषि कानून वापस हो, वापस हो, तीनों कृषि काले कानून वापस हो। वापस हो, वापस हो। आइए हम सभी मिलकर इस देश में एक समाज, एक व्यवस्था, एक कानून, इस तरह की बात करें। हमारे देश में क्या व्यवस्था है? हवाई जहाज का पेट्रोल सस्ता मिलता है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए। हवाई जहाज का पेट्रोल आधे दाम पर मिलता है, उससे भी कम दाम पर मिलता है। और किसान के पेट्रोल का दाम 100 रुपए के करीब पहुंच गया। ये क्या है? कैसा लोकतंत्र है? हम लोग बैठ करके यहाँ हमको गुमराह कर दिया जाता है। घंटा हिलाओ, घंटा हिलाओ, ये करो, पूजा करो, पाठ करो, मस्जिद जाओ, मंदिर जाओ, दीपक जलाओ, घंटा बजाओ, घड़ियाल बजाओ, खरिया बजाओ, सारे स्कूल खत्म। चलिए ढोइए, करिए जो कहते हैं, सावधान हो।